प्यारे विद्यार्थियों, मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए ऊर्जा के परंपरागत स्रोत का अगला बिंदु जो है तापीय विद्युत संयंत्र। तो शुरू करते हैं। जब ईंधन यहाँ ईंधन कोयले के लिए आया है, जब ईंधन के दहन से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है तो इसे संयंत्रों से प्रवाहित कर विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर लिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त ऊर्जा को तापीय विद्युत संयंत्र कहते हैं। इसी में विद्यार्थियों हमारा अगला बिंदु है जल विद्युत। जल विद्युत का अर्थ गिरते हुए या बहते हुए जल की गति से जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे जल विद्युत ऊर्जा कहते हैं। या फिर कहें जब जल की धारा टरबाइन पर गिरती है तो टरबाइन तेजी से घूमती है और टरबाइन के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर उत्पन्न होता है। इसके कारण जब टरबाइन घूमता है तो बिजली उत्पन्न होती है। जल विद्युत ऊर्जा विश्व की संपूर्ण विद्युत ऊर्जा की लगभग 20% है। यह बिजली प्रदूषण रहित होती है। तो विद्यार्थियों हमारा अगला बिंदु है बांध के निर्माण से होने वाले नुकसान या हानियाँ। तो विद्यार्थियों जैसा कि आप जानते हैं कि जब हमें जल विद्युत बनानी होती है तो हमें बड़े बड़े जलाशय या डैम बनाने होते हैं। जब ये जलाशय या डैम बनाए जाते हैं तो हमें किस प्रकार के नुकसान का सामना करना पड़ता है उसी के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। इसमें नंबर 1 है कृषि योग्य भूमि में कमी आना, मानव आवास नष्ट होना, आसपास के लोगों और जीव जंतुओं का विस्थापित होना, इससे पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचना। तो विद्यार्थियों ये कुछ बिंदु थे जो जल विद्युत के कारण हमें झेलनी पड़ती हैं या उनका सामना करना पड़ता है। तो विद्यार्थियों हमारा अगला बिंदु है जैव मास और बायोमास। क्या होता है ये जैव मास और बायोमास? वे ईंधन जो हमें पादप एवं जंतुओं के अवशिष्ट से प्राप्त होते हैं उन्हें जैव मास या बायोमास कहते हैं, जैसे गोबर, तने, सूखे पत्ते, लकड़ी आदि। या जैव मास बायोमास से होने वाली हानियाँ क्या हैं इनके बारे में अध्ययन करते हैं। ये जलने पर अत्यधिक धुआं देते हैं, ये ईंधन ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते, ये ईंधन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, ये ईंधन ऊर्जा के नवीनीकरण स्रोत हैं। तो हमारा बच्चों अगला बिंदु है चारकोल या कास्ट कोयला। क्या होता है ये चारकोल या कास्ट कोयला? विद्यार्थियों आपने प्राय देखा होगा कि दुकान पर हमें तैयार किया हुआ एक काले रंग का लकड़ी का कोयला मिलता है। इस लकड़ी के कोयले को ही चारकोल या कास्ट कोयला कहा जाता है। ये कैसे तैयार किया जाता है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। जब लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में जलाते हैं तो उसमें उपस्थित जल एवं वाष्प बाहर निकल जाते हैं और इसके अवशेष के रूप में बचे पदार्थ को चारकोल कहा जाता है। तो चारकोल के गुण क्या होते हैं? चारकोल बिना ज्वाला के जलता है, इसमें अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है, इसमें ऊष्मा उत्पन्न करने की क्षमता अधिक होती है। तो विद्यार्थियों अब हम अध्ययन करने जा रहे हैं बायोगैस, गोबर गैस, जैव गैस के बारे में। तो क्या होता है यह बायोगैस, गोबर गैस? तो बच्चों आपने प्राय देखा होगा गांव या ढानियों में कि गोबर गैस कैसे बनाई जाती है। यह वही गोबर गैस है जिसके अंदर क्या किया जाता है कि एक बड़ा सा गड्ढा बना लिया जाता है, उस गड्ढे के अंदर गोबर और पानी का मिश्रण डाल दिया जाता है और उस गड्ढे को किसी ढक्कन से ढक दिया जाता है। कुछ दिनों बाद जब गोबर सड़ता है तो उसमें से विभिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं जो उस ढक्कन में इकट्ठी हो जाती हैं। फिर पाइप के माध्यम से वही गैस रसोई घरों में पहुंचा दी जाती है जो ईंधन के रूप में काम आती है। तो अध्ययन करते हैं। बायोगैस गैसों का वह मिश्रण है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक सामग्री जैसे गोबर, सब्जी के अवशिष्ट आदि के विघटन से उत्पन्न की जाती है। बायोगैस बनाने के लिए मुख्य रूप से गोबर का प्रयोग किया जाता है, तो इसको गोबर गैस भी कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अब मिलेंगे अगले वीडियो में जिसके अंदर हम चर्चा करेंगे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में। और इसी के साथ मेरे नए नए वीडियोस प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें। धन्यवाद।